हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज पे, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के बाकी रह गए हैं जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी आप लोग को हम बताए थे उसमें सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। और आज की क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और उसके जो बाकी क्वेश्चन है उसी को सॉल्व आज कराना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज आप लोग का कौन सा हो जाएगा। 15 चल रहा था ना, एक्सरसाइज आप लोग का कौन सा चल रहा था, 15 का ए चल रहा था। इस एक्सरसाइज में हम आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं और आज के क्लास में शुरू करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, वो पहले देखते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स of a triangle which are in the ratio 4:3:2। मतलब कि आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल्स का दे रखा है, लेकिन किस में दे रखा है, तो रेशियो में दे रखा है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, इसके जो एंगल दे रखे हैं वो किस में है, रेशियो में है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में आपको एंगल को फाइंड करना है जो कि रेशियो में आपको एंगल दे रखा है 4:3:2 दे रखा है और यहां से हमें सभी एंगल को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब रेशियो में होगा तब। तो चलो बताते हैं, अगर रेशियो में दिया होगा तो किस तरह से फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले आपको ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का 4 और यहाँ पे एक ट्रायंगल को पहले ड्रॉ कर देते हैं जिसमें एंगल बना देते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कर देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कर दिए और इसको कहते हैं कि 4:3:2 है। यहाँ पे जो आपको रेशियो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो रेशियो दे रखा है किसमें दे रखा है, तो रेशियो आपको दे रखा है 4:3:2। 4:3:2 का मतलब हो गया कि एंगल ए जो होगा 4 होगा, एंगल बी 3 हो जाएगा, एंगल सी कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो एंगल ए को कर देते हैं 4, एंगल बी को कर देते हैं 3 और एंगल सी को कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स से पहले मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल ए की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ मान लिया जाता है, लेट एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगर रेशियो में है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 4x हो जाएगा। ओके, एंगल ए इक्वल टू 4x हो गया। फिर एंगल बी को क्या करेंगे, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। मतलब जितने भी जो रेशियो में जो हमें एंगल दे रखे हैं इसको क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एंगल ए 4x हो जाएगा, एंगल बी 3x हो जाएगा, एंगल सी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमने आपको रूल बताए थे सम और सम प्रॉपर्टी, उसी रूल का यहाँ पे यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट द sum of all angle, the sum of all angle, यहाँ पे लिखेंगे the sum of all angle of triangle B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब उसी रूल का यहाँ पे यूज करेंगे, किसका, सम का। तो सभी एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जहां पे एंगल ए जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर देते हैं। सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। जहां पे हमें दे रखा है एंगल ए, और एंगल ए कितना दे रखा है, 4x दे रखा है, यहाँ पे 4x कर देंगे। एंगल बी कितना दे रखा है, तो एंगल बी है 3x, तो 3x कर देंगे।
प्लस एंगल सी कितना है, तो 2x है तो 2x कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? 4x 3x और 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जब सबको सम करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x होगा, 9x इक्वल टू क्या करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई ये जो 9 है मल्टीप्लाई में इक्वल के, जब हम इस साइड इसको भेज रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 180 को 9 से आप डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 9 से कितने टाइम्स में कटेगा, 9 2 जा होता है 18, 0 है तो 0 हो गया, मतलब 20 टाइम्स में 9 से कट जाएगा 180। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। क्लियर है? x का वैल्यू हमें आया 20 डिग्री, लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा था, हमें सभी एंगल के बारे में पूछा था कि सभी एंगल अलग अलग कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सभी एंगल को लिख देते हैं। सभी एंगल को लिखेंगे तो एंगल ए के बारे में पहले लिखते हैं। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 4x, एंगल ए कितना है, 4x है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ए कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। उसी तरह एंगल बी में देखिए, एंगल बी कितना है, 3x है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 23 से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह एंगल सी कितना है, 2x है, तो यहाँ पे भी करेंगे एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 22 से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी एंगल को हमने यहाँ पे फाइंड किया, एंगल ए 80 डिग्री आया, एंगल बी 60 डिग्री आ गया, एंगल सी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोग का कह रहा है, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझना, इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। मतलब कि आपसे कह रहा है कि जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है जिसमें से आपको एक एक्यूट एंगल दे रखा है। क्लियर है? जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक एक्यूट एंगल दे रखा है। अब इस चीज को समझना, आपसे कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल, ओके, ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब हमें ट्रायंगल जो बनाना है राइट ट्रायंगल बनाना है। और राइट ट्रायंगल में हम आप लोगों को क्या बताएंगे कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग राइट ट्रायंगल कहेंगे। तो एक एंगल तो हमको ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री का होता है और ये दोनों होगा एक्यूट एंगल, है ना। तो जिसमें से एक एक्यूट एंगल आपको दे रखा है, इसमें कितना 36 डिग्री आपको ये दे रखा है। तो ये मान लेते हैं कि 36 डिग्री है। तो ये वाले जो एंगल है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का कौन सा, सेकंड, नहीं, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 5 नंबर। अब मैं यहाँ पे करना क्या है, पहले ट्रायंगल को बनाना है, यहाँ पे ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि एक जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया राइट ट्रायंगल को। ओके, फिर राइट ट्रायंगल में आपसे कहा कि एक्यूट एंगल जो है उसमें से एक एक्यूट एंगल आपको 36 डिग्री दे रखा है। तो इसको एंगल ए कर देते हैं, एंगल बी कर देते हैं, इसको एंगल सी कर देते हैं। ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल आपको 36 डिग्री दे रखा है जो कि एक्यूट एंगल है। और सबसे पहले बता दें एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होगा उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे 36 आप देख रहे हो, 36 क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है। और हमसे कह रहे हैं ये एंगल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द अदर का मतलब है कि दूसरे एंगल को हमसे कह रहा है फाइंड करने के लिए। ओके, चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे क्या, एंगल ए हमें दे रखा है ऑलरेडी, एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा,
एंगल सी की बात कर ले तो सी भी हो गया 36 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल बी। ओके, अब हम वही रूल को यूज करेंगे इसमें, जो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसी रूल से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस चीज के बारे में मालूम है तो लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ all angle of the triangle the sum of all angle of the triangle B कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब सभी एंगल का सम कितना होगा, एक ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जहां पे एंगल A हमें दे रखा है कितना, एंगल A हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कर देते हैं कितना 90 डिग्री करेंगे, प्लस एंगल B तो हमें फाइंड ही करने हैं, एंगल C की बात करें तो हमें दे रखा है 36 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं सम कर देते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे सम कर देते हैं। ओके, तो सम करेंगे तो कितना होगा 90 और 36 6 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये जो 126 है इसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं। जब ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। 180 में से क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर है, जब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 5 बचेगा, मतलब 54 डिग्री आ गया। ये हमसे वही एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया था, एंगल बी हमने फाइंड कर लिया जो कि कितना आ गया 54 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था आप लोग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात कर ले हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हो क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड each ऑफ दिस एंगल। मतलब इसमें भी वही बात आपसे कहा गया है, लेकिन जो एक्यूट एंगल है उसको रेशियो में दे दिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक्यूट एंगल आपको ऑलरेडी एक दे दिया था, दूसरा एक्यूट एंगल आपको फाइंड करना था, लेकिन आपको इसमें क्या किया गया, जो एक्यूट एंगल है वो कितना किसमें दे दिया, रेशियो में दे दिया है। और ट्रायंगल कैसा बनाना है, ट्रायंगल आपको बनाना है राइट ट्रायंगल। क्लियर है, अगर राइट ट्रायंगल की बात हम लोग कर ले, मतलब एक तो हम लोग का ऑलरेडी कितना डिग्री का बन जाएगा, तो एक एंगल इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का। तो चलो बनाते हैं ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो ट्रायंगल है, जो राइट ट्रायंगल है, जिसमें आपको एक्यूट एंगल का रेशियो दे रखा है। एक्यूट एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ये दोनों छोटा ही होगा। ठीक है, इसको रेशियो में दे रखा है, तो क्या करते हैं, इसको एंगल ए मानते हैं, एंगल बी मान देते हैं, एंगल सी मान देते हैं। जिसमें से रेशियो में दे रखा है, तो एक्यूट एंगल को आपको रेशियो में दे रखा है 2:1। ठीक है, एक्यूट एंगल कितना, रेशियो इसका क्या दे रखा है, रेशियो आपको दे रखा है 2:1। 2:1 कहने का मतलब ये हुआ कि इसको 2 कर देते हैं, इसको कितना कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अब ये फिर आपको रेशियो में दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। तो एंगल ए तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो चलो एंगल ए के बारे में लिख देते हैं। एंगल ए 90 डिग्री हो गया। ओके,
एंगल बी की ओर अगर हम लोग देख रहे हैं तो एंगल बी जो है सिर्फ 1 है, यहाँ पे क्या लिखा 1 है, तो इस 1 को क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब रेशियो में होता है ना तो आप किसी से भी उसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स से करो, वाई से करो, जेड से करो, तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन जा एक्स ही आएगा। उसी तरह यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट बी इक्वल टू एक्स हो गया। सी की बात करें तो सी में कितना है 2 है, तो 2 को भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, ए हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल के सम करेंगे, तीनों एंगल को क्या कर देंगे सम करेंगे, तो वही रूल यूज करेंगे यहाँ पे। वी नो दैट द सम ऑफ all angle of triangle B 180 डिग्री, सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जहां पे एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B हमने यहाँ पे लिखा x और एंगल C कितना है 2x है, तो 2x कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे 90 प्लस x और 2x, x और 2x को सम करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, मतलब 3x हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं इस 90 को इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं, तो इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, ये प्लस में, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। उसके बाद 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। x इक्वल टू अगर हम लोग करें तो ये 90 बाई कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा 3 3 जा 9 और 0 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 30 डिग्री। ठीक है, अब जब हमें x का डिग्री मालूम, सॉरी x का वैल्यू हमें मालूम हो गया, तो अब हम एंगल B और एंगल C फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमसे फाइंड करने के लिए वही कहा गया था, फाइंड ईच ऑफ दिस एंगल, मतलब वही एंगल हमें इसमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो एंगल B की अगर बात करें हम लोग, एंगल B की बात करें तो एंगल B जो है ना इक्वल टू क्या है x है, एंगल B इक्वल टू x है, इसका मतलब x का ही जो वैल्यू होगा वही होगा, तो x का वैल्यू 30 है, मतलब ये 30 हो गया। ओके, एंगल C की बात करें तो एंगल C है 2x, तो 2x हो जाएगा, मतलब 2 को क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 32 जा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, मतलब एंगल C भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल B को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।